अमरपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली समाअत में अमरपाली ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया था। कोर्ट ने कंपनी के 5 सितारा होटल, सिनेमा हॉल और मुल्क भर में कारखानों को कुर्क करने को कहा था और उनकी नीलामी का हुक्म दिया था। पंजाब हरियाणा के डीजीपी की मुद्दतकार के सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की मुद्दतकार को 31 जनवरी तक तौसीह दी थी। वादे है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 3 जुलाई को मुल्क में पुलिस इस्लाहात के ताल्लुक से हिदायत जारी की थी और बाकायदा डीजीपी की तकर्रुरी के ताल्लुक से कई इक़दाम करने को कहा था। वादी कश्मीर में इन दिनों चिल्ले कलां का मौसम जारी है। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद सर्दी में मजीद इजाफा हुआ है। लोग सर्दी से बचने के लिए कई तरह के आलात का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर खिते दराज का रात का दर्जा हरारत -16.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर पूरी रियासत में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि वादी कश्मीर के कुछ इलाकों में शाम को हल्की बर्फबारी हो सकती है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कैलाश गंभीर ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिनेश महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश पर सदर जमहूरिया को खत लिखा है। खत में कोर्ट की आज़ादी पर सवाल उठाते हुए गंभीर ने एक और भूल की जानिब इशारा किया है। जस्टिस गंभीर ने सदर जमहूरिया को लिखे खत में सीनेटी का मामला उठाया है। जस्टिस गंभीर ने लिखा है कि सीनेटी को नजरअंदाज किया जा रहा है। जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश का जिक्र करते हुए गंभीर ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में 3 सीनियर जजों को नजरअंदाज किया गया, जबकि कौमी सतह पर 30 से ज्यादा सीनियर जजों को नजरअंदाज किया गया है। दिल्ली कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए मुकर्रर की गई शीला दीक्षित आज से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान और सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। लोकसभा में इंतखाबात के लिए कांग्रेस तमाम रियासतों में बड़े चेहरे पेश कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस की जानिब से शीला दीक्षित को जिम्मेदारी दी गई है। वाज़ेह है कि शीला दीक्षित पहले भी दिल्ली प्रदेश सदर रह चुकी हैं। वो 2 बार वजीर आला भी रह चुकी हैं। कर्नाटक के आज़मीन हज के लिए आज कुरानदाजी होगी। ये कुरानदाजी बेंगलुरु में विधानसुधा के बैंक्वेट हॉल में आज 11 बजे होगी। आपको बता दें कि कर्नाटक हज कमेटी को 13,983 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि रियासत का इस साल हज कोटा 6,701 है। 817 आज़मीन का इंतखाब रिजर्व जुमरे में होगा।